नंबर है। लाहौर में फिजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। आलमी तहकीकी इदारे एयर क्वालिटी इंडेक्स ने खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर आलूदगी फैलाने वाले शहरों में पहले नंबर पर आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में फिजाई आलूदगी इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा है। दोपहर के बाद फिजा में आलूदगी की मिकदार बढ़ जाती है। आलमी इदारे की फहरिस्त में कराची आलूदगी के हवाले से 7वें नंबर पर है। दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग, जबकि तीसरा चीनी शहर रशिंगयांग है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली फिजाई आलूदगी में चौथे नंबर पर है। लाहौर में सर्दी बढ़ते ही स्मोक से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक पर काबू पाने के लिए निजी इदारों के 50% वर्कर्स को घरों से काम करने का हुक्म देते हुए स्कूल बंद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। दौरान समाज जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि हुकूमत पंजाब फौरी नोटिफिकेशन जारी करे, गुजरांवाला समेत दीगर अजला से मुतालिक रोज़ाना की बुनियाद पर मीटिंग की जाए, स्मोक पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएँ। खबर शामिल करते हैं कोरोना से मुतालिक। तो कोरोना से मुल्क भर में अमवात का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 10 अफराद का इंतकाल हो गया। NCOC के मुताबिक इस अरसे में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 1.04% रही। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं राहिल हसन। राहिल, अपडेट कीजिएगा। जी, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने जो गुज़िश्ता 24 घंटे के ताज़ा तरीन आदाद शुमार जारी किए हैं, उसके मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 10 अमवात जो है वो कोरोना से हो चुकी हैं। ये अमवात गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ कबल जो है वो 10 से नीचे आ चुकी थी। 7, 8 और 9 जो अमवात जो है वो उनका सिलसिला चल रहा था, लेकिन आज जो है वो अमवात 10 तक पहुँच चुकी हैं। इसके साथ साथ जो मस्बत केसेस की शरह है वो भी 1% से नीचे आ चुकी थी, लेकिन आज ये केसेस की शरह जो है वो 1% से जायद हो चुकी है। 1.04% रिकॉर्ड की गई है। 40,000 जो है वो उससे जायद टेस्ट किए गए हैं गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान, जिसमें से तकरीबन 418 केसेस के अंदर जो है वो कोरोना की अलामात पाई गई हैं। और NCOC की जानिब से बार बार हिदायत की जा रही हैं, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है वो लोग वैक्सीनेशन करवाएं, और जिन लोगों ने अपनी दूसरी डोज नहीं लगवाई है वो अपनी दूसरी डोज लगवाकर वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाएं, ताकि जल्द से जल्द इस कोरोना से छुटकारा हासिल किया जा सके। जी, राहिल हसन तफसीली अपडेट करने के लिए। ओ लेवल और दीगर इम्तहानात मई जून में मुकम्मल सिलेबस के तहत होंगे। रवां तालीमी साल जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो मुकम्मल किया जाएगा। तमाम इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का ऐलान, कहा कोरोना की वजह से शोबा तालीम बुरी तरह मुतासर हुआ। लाहौर समेत सूबे भर में डेंगू के केसेस में दोबारा तेजी आ चुकी है। 24 घंटों में 225 अफराद डेंगू बुखार का शिकार हो गए। 5 अफराद जान की बाजी हार गए। लाहौर समेत सूबे भर में एक बार फिर कातिल डेंगू के डंग तेज होने लगे। 24 घंटों में मजीद 306 अफराद डेंगू बुखार का शिकार हो गए, जबकि 5 अफराद जान की बाजी हार गए। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक लाहौर में 225 अफराद 24 घंटों में डेंगू बुखार का शिकार हुए, जिसके बाद लाहौर में मजमूई केसेस की तादाद 16,476 हो गई, जबकि सूबे में अमवात की तादाद 105 तक जा पहुंची है। उधर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने भी मरीजों की सहूलत के लिए अस्पतालों में बिस्तरों की तादाद में मजीद इजाफा कर दिया है। कैमरामैन शाहिद बशीर के साथ अफजाल सईद, न्यूज़ 1। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी के इलाके वर्कशॉप रोड पर गैस लीकेज से आग भड़क उठी। आतिशज़दगी से मां 2 बच्चों समेत जाँ बहक हो गई। इसी बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे यासिर हकीम हमारे साथ मौजूद है। यासिर हकीम, अपडेट कीजिएगा। यासिर हकीम, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है तो आगाह कीजिएगा। रावलपिंडी में अफसोसनाक वाकया पेश आया, गैस लीकेज से मां 2 बच्चों समेत जाँ बहक हो गई। मजीद क्या अपडेट है? देखिए शमाला, बिल्कुल ये रावलपिंडी का इलाका मजराबाद है जो वर्कशॉप रोड पर वाक़ है, और ये बताया गया है कि गुज़िश्ता शब गैस की लोड शेडिंग के बायस अचानक इस घर में गैस चली। यासिर हकीम,
रुक करेंगे मुल्तान का, जहां पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और रिक्शों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। धुआं छोड़ती गाड़ियों और रिक्शा को मुख्तलिफ थानों में बंद करके मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे हैदर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। हैदर अब्बास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में जो है CTO मुल्तान जलील इमरान गलज़ई हिदायत पर जो है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और गैर म्यारी सिलेंडर्स जो गाड़ियों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनके खिलाफ एक कार्रवाई का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। मैं इस वक्त नवा शहर चौक पर मौजूद हूँ। यहाँ पर वार्डन्स मौजूद हैं जो कि रिक्शों को और दीगर जो गाड़ियाँ हैं जो धुआं छोड़ रही हैं, जो कि स्मोक फैलाने का सबब बन रही हैं, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर जो है सीनियर वार्डन मौजूद हैं कि किस की हिदायत पर जो है ये कार्रवाई की जा रही है और अब तक कितनी कार्रवाई की गई है धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों में। अस्सलाम वालेकुम। ये CTO जलील इमरान साहब के हुक्म के जो जैसा कि स्मोक की आमद है, इस वजह से जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं, वैगने हैं, रक्शे, जो भी टू स्ट्रोक हैं, स्मोक को मतलब अवाम नास को स्मोक से बचाने के लिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। 5 टीमें अभी तक तश्कील दी गई हैं और सुबह से हम तक तमाम रक्षों को रोक रोक के चेक कर रहे हैं। जो रक्षा भी जिसके भी मुकर्रर से ज़्यादा धुआं दे रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना कि जो वार्डन है उनका यही कहना है कि जो रिक्शे धुआं छोड़ रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, मुकदमात भी दर्ज करवाए जा रहे हैं और बल्कि रिक्शों को भी जो है मुख्तलिफ थानों में जो है वो बंद करवाया जा रहा है। जी शुक्रिया हैदर अब्बास, तफसीली अपडेट। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, रुक करते हैं जहानिया का, जहां पर म्यूनसिपल कमेटी के एहलकारों ने पंजाब हुकूमत के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी हैं। शहर भर का कूड़ा करकट आबादी में फेंक कर आग लगा दी गई, जिससे स्मोक में इजाफा हुआ और शहरियों का सांस लेना भी दुश्वार हो गया। जहानिया से नुमाइंदा न्यूज़ 1 आमिर सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आमिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की हिदायत पर पंजाब भर में स्मोक का सबब बनने वाले भट्ठे, फैक्ट्रियां और फसलें को जो बाकियात को आग लगाए जा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लेकिन दूसरी जानब जहानिया में जो है वो म्यूनसिपल कमेटी के अमला की जानब से ही जो कूड़ा क्रिकेट है वो करीबी आबादी के करीब फेंक कर उसको आग लगा दी गई है। कूड़ा क्रिकेट में आग लगने की वजह से जो करीबी आबादी है उनको जो शहरी हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से कूड़ा क्रिकेट को आग लगाई गई है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त जब हमारे शहरियों से बात हुई, शहरियों का यही कहना था कि कूड़ा क्रिकेट को आग लगाने की वजह से यहाँ पर जो आलूदगी है और जो बीमारियाँ हैं वो फैल रही हैं, जो सांस लेना है वो भी महाल हो चुका है। तहम जो शहरी हैं उन्होंने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल, कमिश्नर मुल्तान से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर सज्जाद। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से, जहां पर सरकारी कॉलेजेस की मुमकिन निजकारी के खिलाफ पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर एसोसिएशन का एहतजाज 10वें रोज में दाखिल हो चुका है। हमारे नुमाइंदे मलिक फजल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। मलिक फजल, आगाह कीजिएगा, क्या मुतालबात हैं इनके? जी बिल्कुल, पंजाब भर के 18 कॉलेज की निजकारी की जा रही है। इस चीज़ को देखते हुए पंजाब भर के जो प्रोफेसर एंड लेक्चर एसोसिएशन है, खासतौर पर तलबा की एक बड़ी राज है, सराप एहतजाज बन चुके हैं। यही कहा जा रहा है कि हुकूमत एक बार फिर से जो गरीब के बच्चे हैं तरीम सिलसिले को छीनना चाहती है। सरगोदा में इस वजह से एहतजाजी मुजाहरा है 10वें रोज में दाखिल हो चुका है। प्रोफेसर की एक बड़ी राज है जो हुकूमती फैसले से शदीद नाला देखा। इस वक्त मेरे साथ जो डिवीजनल सदर मौजूद है हाफिज रमजान साहब। अच्छा सर, बताइएगा हुकूमत आखिर आपसे क्या चाहती है? 10 रोज आपको हो चुके एहतजाज करते, हुकूमत आपके फिल पर मुतलबात नहीं मानती, तो आपका आगे क्या लाएमल है? असल में हुकूमत का जो इरादा है इन इदारों को प्राइवेट करने का है। ये आसान असाइनमेंट तो एक बहाना है और हम एहतजाज में हैं और 22 को हम लाहौर जाएंगे और अगर हुकूमत ने ये नोटिफिकेशन वापस न लिया तो इंशाअल्लाह इसका दायरा कार हम वसी करके पूरे पंजाब तक फैलाएंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने डिवीजनल सदर की बात को भी सुना, उनका भी यही कहना है कि हुकूमत एक बार फिर से जो सरकारी कॉलेज की निजकारी चाहती है, जिसकी आड़ में हमारे खिलाफ जो खासतौर पर IMF का एजेंडा है मुसलत करना चाहते हैं, इसको हम यकसर मुस्तरद करते हैं। अगर हुकूमत वक्त ने होश के नाखल ना लिए और खासतौर पर अगर हमारे मुतलबात को ना माना तो 22 नवंबर को एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। हुकूमत को टफ टाइम देकर मजबूर करेंगे कि कहीं पर भी ऐसे बच्चों के साथ मुस्तकबिल से ना खेले जो गरीब गुरबा के बच्चे जहाँ पर। बहुत शुक्रिया मलिक फजल, इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इमरान नियाजी साहब ने कहा था कि 4 हलके खोलें और धरना दिया था, कौम का वक्त जाया किया था, 126 दिन तमाशा लगाया था। मुस्लिम लीग ने अपने दौर में सुप्रीम कोर्ट में 4 हलके लेके गए। उस वक्त के चीफ जस्टिस ने और सुप्रीम कोर्ट के दीगर मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने कहा कि हमें धांधली के कोई शवाहिद नहीं मिले और फिर
मुझे बताएं कि 126 दिन का धरना क्या कौम से मजाक था? क्या लोगों से झूठ बोला गया था? चीनी सदर ने आना था, उसका दौरा मुलतवी किया गया। तो ये जो सीपेक से इनकी लड़ाई आज से नहीं है, उस वक्त से है। जब आए थे उसी वक्त वफाकी वज़रा ने सीपेक को कहा कि जी इसमें करप्शन हुई है। यानी हमारा दरीना साथी ऑल वेदर फ्रेंड चीन को इन्होंने मुतनाज़ा किया। आज भी सीपेक जो है वो बैक बर्नर्स पे है, कोई खातिर खा पेशरफ्त नहीं है। जॉइंट सेशन की बात मैं कर रहा था आपसे, यानी ईवीएम जिसको दुनिया रिजेक्ट कर चुकी है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईवीएम जो है, ये मैं नहीं कह रहा, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईवीएम जो है वो शफाफियत में रुकावट है। इमरान न्याजी साहब 4 सालों में अवाम पर महंगाई के तूफान को गिराने के बजाय आपने कौम की खिदमत की होती। आपने जो झूठा दावा किया था 50 लाख घर का, वो कौम को कोई 50,000 घर ही दे देते। 1 करोड़ नौकरियों का दावा किया था, कोई 1,000 नौकरियां दे देते। तो आज आपको ईवीएम जो है वो करने के लिए इतने जतन न करने पड़ते। आप मुझे ये बताएं कि एक शख्स जिसका नाम इमरान न्याजी है, महंगाई होती है तो वो कोरोना के पीछे छुपता है, महंगाई होती है तो वो माफिया का रोना रोता है। हालांकि माफिया जो है वो काबीना में बैठे हुए हैं, और जब कारकर्दगी नहीं दिखाई जाती तमाम तर झूठे दावों के बावजूद, तो ईवीएम के पीछे छुपता है। इसको कौम ने अब छुपने नहीं देना। और मैं आपको बता दूं ये बात, ये खुद भी सिलेक्टेड भी है और रिजेक्टेड भी है। क्या है? ये सिलेक्टेड भी है और रिजेक्टेड भी है। और ईवीएम जिसकी आज कौम को शफाफियत की मिसालें देता है, ये ईवीएम भी पूरी दुनिया में रिजेक्टेड है। तो रिजेक्टेड और सिलेक्टेड जो है, एक रिजेक्टेड चीज़ को जो है वो कौम के सामने इसलिए पेश कर रहा है कि वो आम इंतखाबात जब भी होंगे वो ईवीएम के पीछे छुपना चाहता है। दूसरी बात, इन्होंने बड़ा डंडोरा पीटा कि जी हम मईशत का पहिया चलाएंगे, ग्रोथ रेट इतना है। आज बड़ी तकलीफ से मैं कह रहा हूं कि मुस्लिम लीग के दौर में एलएनजी के टर्मिनल लगाए गए, मेहनत हुई। मैं पूछता हूं, आज जब चीनी शॉर्ट होती है, ये बाहर भिजवा देते हैं, तो वज़ीर आज़म कहता है कि हमें पता नहीं था। जब आटा जो है पहले बाहर भिजवा दिया जाता है, कौम को महंगा तरीन आटा मुयस्सर होता है, ये कहता जी हमने वर्किंग नहीं की थी। इनका वज़ीर खुराक कहता है असेंबली के फ्लोर पर कि जी मुझे नहीं पता गंदुम कहाँ चली गई। आज जब मईशत जो है वो सिसकियाँ ले रही है, सनतें गैस उनको नहीं मिलेगी, तो मईशत का पहिया कैसे चलेगा? जब सनतें बंद होगी तो बेरोजगारी में और इजाफा होगा, महंगाई में, प्रोडक्शन जब नहीं होगी तो महंगाई में और इजाफा होगा। अब कहा जा रहा है कि घरेलू सार्फिन को एलपीजी जो है वो मुहैया किए जाएगी। और मेरी बात सुनो, आपको खुदा का खौफ आना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। चीनी सस्ती होती है तो बूढ़ों को, हमारी माओ को लाइनों में लग के चीनी लेनी पड़ती है। अब एलपीजी के लिए भी सख्त सर्दी में इस कौम को लाइनों में लगाओगे? और फिर ये भी एक स्कैंडल है, चीनी शॉर्ट होती है, अरबों कमाए जाते हैं, आटा शॉर्ट होता है, अरबों कमाए जाते हैं। एलएनजी अगर बर वक्त बरामद करते तो $6-7 की पड़ती। आज
महंगी तरीन LNG है और जो टर्मिनल मुस्लिम लीग नून के दौर में लगा था वो अंडर यूटिलाइज है, उसकी जो कैपेसिटी उससे कम उसको इस्तेमाल किया गया। अपने प्यारों को ATMs को नवाजने के लिए फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा की गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी अपनी नेपरा की रिपोर्ट कह रही है। और कब से सुन रहे हैं कि जी टर्मिनल लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यानी 2019 से कान पक गए कौम के सुनते सुनते। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।